हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी की। तो दोस्तों, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि हमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी वर्किंग प्रोसेस को हम समझेंगे। तो इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, तो दोस्तों अगर आप पिछले 3 से 5 साल नोटिस करेंगे तो टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हासिल की है। यानी अगर हम स्पेसिफिकली स्मार्टफोन्स की बात करें तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हासिल की है। इसमें अगर हम बात करें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों इंडस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की है। हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो इसमें मोबाइल प्रोसेसर, मोबाइल की बैटरी हो गई, इसके अलावा कैमरा सेंसर हो गए, स्क्रीन की क्वालिटी हो गई, ये सभी चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। इसी के कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर में अब मोबाइल ऐप्स हो गए, मोबाइल गेम्स हो गए, इसके अलावा बहुत सारी कंटेंट की जो क्वालिटीज़ हो गई वो सारी इंप्रूव हो गई। इस प्रकार से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ने पैरेलली इंप्रूव किया है। इससे अगर हम बात करें आजकल के ज़माने में जो जिस प्रकार के हम गेमिंग करते हैं या फिर जिस प्रकार के हम एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं वो काफ़ी हैवी गेम्स होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम मान सकते हैं कि हम अपने जेब में एक मिनी कंप्यूटर लेके घूम रहे हैं, क्योंकि जो हमारे मोबाइल की जो कैपेबिलिटी है वो एक लगभग एक कंप्यूटर के बराबर हो चुकी है। बट अगर हम बात करें कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसके हार्डवेयर, उसको एक छोटी सी साइज में पैकेज करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। यही टास्क आता है प्रोसेसर के साथ है। जब हमारा प्रोसेसर होता है उस पर जब हम हैवी गेमिंग करते हैं या फिर कोई हैवी टास्क करते हैं तो प्रोसेसर पे लोड होता है, वो लोड बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो आपने कभी गेमिंग की होगी तो गेमिंग के दौरान आपके मोबाइल फ़ोन में हीटिंग इशू देखने को मिले होंगे। हीटिंग इशू इसी के कारण होते हैं, जब मोबाइल फ़ोन का जो प्रोसेसर होता है उस पर लोड बढ़ता है तो मोबाइल फ़ोन का प्रोसेसर गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उससे जो हीट निकलती है वो अपने सारे आसपास के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन होती है, उसका फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, बैटरी, उसका जो बैक पैनल होता है, सारी चीज़ें गर्म हो जाती है। इससे हमें हीटिंग इशू देखने को मिलते हैं। हीटिंग इशू का नुकसान क्या है? सबसे पहला नुकसान ये है कि हमारा जो हार्डवेयर है या फिर जैसे कि हमारा प्रोसेसर हो गया या फिर हमारी स्क्रीन हो गई, इन सब के जलने का खतरा हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। इसके अलावा सेकंड खतरा की अगर हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो सफ़र करती है। आपने नोटिस किया होगा जब भी आपका फ़ोन गर्म होता है और आप गेम खेलते रहते हैं उस समय भी, तो हमारे जो फ़ोन है उसमें हैंग होने की जो दिक्कत होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी उस समय हमारा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैंग होने लगता है। तो ये इसकी काफ़ी बड़ी दिक्कत है। तो इसके लिए इंजीनियर्स ने कुछ इम्प्लीमेंटेशन के तरीके निकाले। इसमें पहला तरीका ऐसा था कि अब अगर हम किसी भी तरीके से जो प्रोसेसर की हीट होती है उसको प्रोसेसर से दूर ले जा सके, तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि हम एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। अब बेसिकली एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि हमारा जो प्रोसेसर होता है उसके ऊपर एक ठंडी हवा ब्लो कराई जाती है। अब उस ठंडी हवा से जो प्रोसेसर का टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। टेम्परेचर के कम होने से प्रोसेसर की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उसमें हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता। बट एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी का ड्रॉबैक ये है कि सबसे पहले तो हमें एयर कूलिंग के लिए जो एयर चाहिए उसके लिए हमें बड़े बड़े फैंस का यूज़ करना पड़ेगा। यानी बड़े बड़े जो एयर कूलिंग के जो फ़ैन होते हैं हमें वो यूज़ करने पड़ेंगे, जो कि मोबाइल की पोर्टेबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि हमने मोबाइल डिज़ाइन किया ताकि हमें एक पोर्टेबल डिवाइस मिल सके। बट अगर आप सोचिए अगर हम बड़े बड़े फैंस को अपने मोबाइल में कनेक्ट करके घूमेंगे तो हमारा जो मोबाइल का पोर्टेबिलिटी इशू है वो रहेगा। दूसरा, जो एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी होती है वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती, यानी वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है हमारे मोबाइल फ़ोन की जो हीटिंग इशू है उसको सोल्व करने के लिए। इसके बाद जो अगला तरीका आता है वो है हमारा लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। अब लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या डिसाइड हुआ कि हमारे मोबाइल फ़ोन का जो प्रोसेसर होता है उसके ऊपर एक कॉपर की ट्यूब लगी होती है और कॉपर की ट्यूब सर्कुलर शेप में लगी होती है या फिर किसी अलग शेप में, जो कि एक कंप्लीट साइकिल बनाती है। अब इस कॉपर की ट्यूब होती है, उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। अब जैसे ही मोबाइल फ़ोन का प्रोसेसर हीट होता है, हीट के कारण उसके अंदर की जो गर्मी होती है, जो भाप होती है, वो कॉपर की ट्यूब के द्वारा इस लिक्विड तक पहुँचती है और इस लिक्विड को वो वेपर में कन्वर्ट कर देती है, यानी भाप में बदल देती है। अब ये भाप इस पाइप के थ्रू ट्रैवल होती है और पाइप के दूसरे एंड पे पहुंच जाती है। पाइप के जो दूसरा एंड है वहाँ पे एक बड़ा सिंक होता है जिसका एरिया ज़्यादा होता है, वहाँ पे टेम्परेचर होता है कम। यहाँ पे होती है कंडेंसेशन की प्रोसेस। अब कंडेंसेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो ये भाप बनी है इस भाप को वापस ठंडा किया जाता है और लो टेम्परेचर पे लाया जाता है, यानी इसे वापस लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये लिक्विड वापस दूसरे एंड पे पहुंच जाता है जहाँ पे हमारा प्रोसेसर मौजूद है। और वैसे ऐसे इसी प्रकार के साइकिल कंप्लीटली चलते रहते हैं और मोबाइल फ़ोन की जो प्रोसेसर होती है उसकी हीट को हर साइकिल के दौरान धीरे धीरे कम करते जाते हैं। इस तरह से कुछ साइकिल्स के बाद हमारे मोबाइल प्रोसेसर की जो हीट होती है वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाती है। तो इस प्रकार से मोबाइल फ़ोन के टेम्परेचर है उसको कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ वर्किंग फिनोमिना होता है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का। तो अलग अलग स्मार्टफोन कंपनीज अलग अलग इसमें मॉडिफिकेशन करती रहती है। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज होती है वो इन दोनों के बीच में यानी कॉपर ट्यूब और प्रोसेसर के बीच में एक अलग थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल TIM का यूज़ करती है। अब ये TIM में अलग अलग मटेरियल हो सकते हैं। कुछ कंपनीज कार्बन का यूज़ करती है, कुछ कंपनी सिलिकॉन का यूज़ करती है। तो वो उनके मटेरियल और उनकी कॉस्ट डिसाइड करती है कि कौन सा मटेरियल वो यूज़ करेंगे।
इसके अलावा अगर हम बात करें जो कुछ कंपनी जो होती है वो TIM की अलग अलग लेयर्स का यूज़ करती है, तो जितनी ज़्यादा लेयर्स होगी उतना ही फास्ट हमारा ये लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी वर्क करेगी, क्योंकि जो थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल की जो बीच की लेयर होती है ये हीट ट्रांसफ़र की रेट को बढ़ा देती है। अब जैसे ही अगर हीट ट्रांसफ़र तेज़ हो जाएगा, हमारा जो मोबाइल फ़ोन को ठंडा करने की प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें कौन सा लिक्विड यूज़ किया जाता है, तो इसमें नॉर्मल वाटर या डीआयोनाइज्ड वाटर, इसके अलावा डाई इलेक्ट्रिक लिक्विड होते हैं बहुत सारे, वो इस पाइप में यूज़ किए जाते हैं। अगर हम नॉर्मल जनरल लाइफ में बात करें तो मोबाइल फ़ोन की जो बैक पैनल होता है वो काफ़ी छोटा होता है, यानी काफ़ी पतला होता है, काफ़ी स्लिम फॉर्म फैक्टर होता है इसका। अब इसके अंदर कैसे मैनेज करना है इस मैकेनिज्म को, ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि अगर इस पाइप की साइज़ की बात करें, उसके अंदर की लिक्विड की क्वांटिटी की बात करें, तो अगर रियल लाइफ में अगर हम इस पाइप को कट करें और इस लिक्विड की क्वांटिटी को जाने तो ये नेग्लिजिबल होगी, यानी हमें दिखेगी भी नहीं, इतना कम लिक्विड इसमें यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी अगर किसी मोबाइल फ़ोन में इंप्लीमेंट कर दी जाती है तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं। अब लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी अगर किसी मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल है तो सबसे पहला फ़ायदा, आपके मोबाइल फ़ोन का जो हीटिंग इशू है वो देखने को नहीं मिलता। सेकंड फ़ायदा, आपके मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के जो हीटिंग इशू है वो कम हो गया। थर्ड फ़ायदा ये होता है कि मोबाइल फ़ोन में जो प्रोसेसर अंडर क्लॉक्ड होते हैं वो ओवर क्लॉक्ड फ्रीक्वेंसी पे भी काम करते हैं, यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन की जो स्पीड होती है वो बूस्ट हो जाती है। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के। तो दोस्तों इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि ये जो मैकेनिज्म होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है इंप्लीमेंट करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए एक मोबाइल फ़ोन में। इसीलिए जो फ्लैगशिप लेवल के मोबाइल फ़ोन होते हैं, यानी जिसकी प्राइस 25,000 30,000 है उससे ज़्यादा होती है, उसी मोबाइल फ़ोन्स में ये लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। आजकल तो 20,000 से कम की रेंज में वाले फ़ोन भी आने लग गए जिनमें इस लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।